जीवन ज्ञान, सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon. जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि में पड़ रहा वट सावित्री का व्रत, जिसे कि बरसात नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। वट सावित्री, इस दिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु की प्राप्ति के लिए, सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महिलाएं इस वट सावित्री का व्रत करती हैं। इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठ करके वहाँ पे पूरे विधि विधान के साथ वट वृक्ष का पूजन किया जाता है। इस दिन सत्यवान, सावित्री, यमराज और ब्रह्मा का पूजन किया जाता है। बरगद पेड़ के नीचे बैठ करके अमावस्या तिथि को वट सावित्री का दिन भर व्रत उपवास रहते हुए व्रत करते हैं और कहीं कहीं 2 दिनों तक ही इस व्रत को मनाया जाता है। पहले दिन नहाय खाए और नहाय खाए के दिन इस दिन मीठा भोजन खीर ग्रहण किया जाता है और अगले दिन जाकर के अमावस्या तिथि को दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस दिन सुबह के समय में पूजन करना चाहिए। वट वृक्ष में इस दिन कलाबा यानी कि कच्चा सूता बांधते हुए कम से कम 7, 11, 21, 51 या 108 परिक्रमा कच्चा सूता बांधते हुए लगानी चाहिए अपने श्रद्धा के अनुसार। इस बार वट सावित्री का व्रत 10 जून 2021 दिन गुरुवार को वट सावित्री का व्रत किया जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 9 मई 2021 दोपहर 1:26 और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 10 मई 2021 दोपहर 3:24। उदया तिथि इस दिन 10 मई 2021 को ही उदया तिथि होगी, क्योंकि 10 तारीख को सूर्य अमावस्या में उदित हो रहे हैं और 9 तारीख के दिन अमावस्या तिथि प्रारंभ दोपहर 1:26 से है। इसलिए इस व्रत को 10 मई 2021 को मनाया जाएगा। कहीं कहीं 9 मई 2021 को ही इस व्रत को महिलाएं करेंगी, लेकिन अमावस्या तिथि उदया तिथि में 10 मई 2021 को ही इस व्रत को किया जाएगा। इस व्रत को करने के लिए जो भी महिलाएं इस व्रत को करती है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। अभी तो कोरोना महामारी का माहौल है, इसलिए गंगा नदी नहीं जा पाएंगे तो घर पे ही जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें। इस दिन महिलाओं को पूरे 16 श्रृंगार इस दिन करनी चाहिए। उसके बाद ही इस व्रत को रखना चाहिए और इस व्रत को करना चाहिए। अगर आप बरगद वृक्ष के नीचे जा रही हैं तो वहाँ नहीं तो छोटा सा डाल ला करके घर में ही अपना बना करके एक अच्छे से मंडप वहीं पे बरगद वृक्ष को एक गमले पौधे में रखते हुए वहीं लगाते हुए पूरे विधि विधान के साथ इस दिन ब्रह्मा, यमराज, सत्यवान और सावित्री का पूजन करें। ध्यान रहे कि इस दिन सावित्री की मूर्ति ब्रह्मा जी के बाईं ओर हो और सत्यवान की दाईं ओर। वट वृक्ष को इस दिन जल चढ़ाए, अक्षत चढ़ाए, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि चढ़ाए और बांस के पंखे से इस दिन पंखा झेला जाता है। वट वृक्ष को और सत्यवान सावित्री को पंखा झेला जाता है। इस दिन बांस का पंखा होना चाहिए। इस दिन अनेक प्रकार का नैवेद्य जैसे कि चना, फल, 14 बरगद, कच्चा सूता, कलावा, अक्षत, दीपक, पूरी आदि लेकर के इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करनी चाहिए। सबसे पहले तो जल चढ़ाए, जल के बाद चंदन चढ़ाए, सिंदूर चढ़ाए, उसके बाद वस्त्र चढ़ाए, समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य, कम से कम 5 प्रकार का फल होना चाहिए। महिलाएं अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार बहुत सारे पकवान भी इस दिन बनाती हैं और जाकर के वहां चढ़ाती हैं। नैवेद्य चढ़ाने के बाद फिर आरती करें। उस दिन पूजन में महिलाएं जो नवविवाहित होती हैं, नवजोड़ा को इस दिन चाहिए कि वट वृक्ष के पत्तों से बना करके मंगलसूत्र का माला पहना जाता है। वह अखंड सौभाग्य प्राप्ति का प्रतीक होता है, तो वह धारण करना चाहिए। और फिर वहां से पूजन करके आने के बाद अपने
पति अगर घर पे हो तो उनका पूजन करना चाहिए और उन्हें पंखा झेलनी चाहिए। इस प्रकार दिन भर व्रत उपवास रहते हुए संध्या होने से पहले, सूर्यास्त से पहले ही एक समय मीठा भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।